हेलो साथियों, जीआईसी के लिए एलटी की भर्ती के लिए जो साइंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन पे एक क्लास अभी तक हुई है जो कि बात हुई है इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट के आगे आप ध्यान से देखो तो इंडक्टिव इफेक्ट के आगे जो अगली क्लास होने वाली है, ये आज की क्लास है, दूसरी क्लास, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे, थोड़ा सा एप्लीकेशन की बात करेंगे और फॉलोड बाय हमारा अगला टॉपिक होगा बेहतरीन टॉपिक, दैट इज़ रेजोनेंस। मैक्सिमम लोग जानते हो, फिर भी एक नज़र मार के चलना है क्योंकि सिलेबस को आपको अगर मेरे अकॉर्डिंग कवर करना है तो ठीक है, मुझे इन सब बातों से एक बार गो थ्रू होना ही पड़ेगा। ये कंटेंट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब हो तो कहीं से ये ना रहे कि हाँ ये चीज़ नहीं पढ़ा है। ठीक, एप्लीकेशन रेजोनेंस, आज की क्लास में रेजोनेंस के एप्लीकेशन, अगर पॉसिबल हुआ तो क्वेश्चंस के साथ साथ मेसोमेरिक इफेक्ट भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में ये चर्चा की जाएगी, रेजोनेंस, उनके क्वेश्चंस और साथ में मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर पॉसिबल हुआ तो मेसोमेरिक इफेक्ट तक हम इस क्लास में कर लेंगे। आपको मैं बता दूं, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एलटी के लिए कर रहे हो तो ये इतना डिस्कशन बहुत इनफ है आपके लिए, इससे आगे आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे काम करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर के बाद अगली जो क्लास होगी वो एरोमेटिसिटी पे होगी, और एरोमेटिसिटी के जस्ट बाद थोड़ी सी क्लास एसिड बेस केमिस्ट्री पे होगी। ये सारा एक ही क्लास का मैटर है। इसके बाद अगली क्लास में हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की चर्चा करेंगे, और उससे अगली क्लास में हम इंटरमीडिएट की चर्चा करेंगे जिसमें कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, इन सब की बात होगी। तो अगले 5 क्लासेस का मैंने ब्यौरा आपको प्रस्तुत कर दिया है। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको लास्ट क्लास याद हो, कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स था। ये नोट्स के लिए आपको दे रहा हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बढ़ाओगे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। ठीक, हमने माना था इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन का कितना था, 0 था, उसी को रेफरेंस माना था हम लोगों ने। ये सारा नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। अगर आपको मेरे लेक्चर से दिक्कत होती है तो ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे। 2 तरीके के इंडक्टिव इफेक्ट थे, -I और एक +I। -I में जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते थे, और +I में वो इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो -I का एक सीरीज आपको मैंने लास्ट में दिया था। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है एलटी के लिए, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हैलोजेंस का किस तरह, OH का, NH2 का, NO2 का, CN का, इन सब का -I इफेक्ट होता है। इसी तरह +I था कुछ, इनको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बेसिक बस आइडिया होना चाहिए। +I इफेक्ट का ये आइडिया होना चाहिए, इधर देखो आप, +I इफेक्ट में आपको ये आइडिया होना चाहिए किसका +I ज़्यादा होता है। इसके बाद एप्लीकेशन पे सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो याद कर लेना, यहाँ पे देखो, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है सिर्फ उसी की चर्चा होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस वही पढ़ना है। देखो, ये ग्रुप है, इसका +I, इसी को मैंने 3 डिग्री बोला था कार्बन, इसको 2 डिग्री बोला था, इसको 1 डिग्री बोला था। तो +I का ऑर्डर आप ध्यान से देखो, ब्रांचिंग करते हो तो +I इंक्रीज होता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो क्लास में स्टार्ट किया था लास्ट में, वो था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। जैसे ये क्वेश्चंस आप मान के चलो, एलटी के लिए ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको क्वेश्चंस मान के चलो। कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इससे ऐसा ग्रुप हमेशा जोड़ना जो इसको इलेक्ट्रॉन दे, और यहाँ पे हम सिर्फ इंडक्टिव की बात कर रहे हैं तो +I वाला ग्रुप। और +I में अगर वो CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, ऐसे ग्रुप्स हैं बड़े बड़े, तो इनका +I इस कार्बन को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो जितना ज़्यादा आपने ग्रुप बढ़ाया है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ी है। तो हमेशा याद करिए कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है 2 डिग्री से, देन 1 डिग्री से, देन सिंपल CH3 कार्बोकैटायन। आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हर जगह आएगी, एल्कोहल में आएगी, ये चीज़ आपका एल्केन चैप्टर में आएगा, ये चीज़ हर जगह आने वाली है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि कहीं पे भी +I इफेक्ट है, कहीं पे भी कार्बोकैटायन है, तो उससे आप अगर +I वाला कोई ग्रुप जोड़ रहे हैं तो वो उसको क्या बनाएगा, स्टेबल बनाएगा। इसको आप ऐसे समझिए कि केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का मतलब होता है, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा इसका मतलब चार्ज उतना ही कम होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो निगेटिव चार्ज हो। चार्ज को कम करना है, यहाँ पे प्लस चार्ज को कम करना है, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप में अभी हम सिर्फ इंडक्टिव पढ़ रहे हैं तो +I की चर्चा कर रहे हैं। ठीक,
इसी तरह अगर हम कार्बन आयन की चर्चा करें जिस पे माइनस चार्ज है, अगर यहाँ पे हमने ऑलरेडी माइनस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई ग्रुप लगा दिया जो और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब उसके ऊपर माइनस चार्ज और बढ़ा रहा है, तो ये कंडीशन इसको अनस्टेबल करने वाली है। तो इस केस में उल्टा होगा कि इस केस में आपका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, ठीक, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा CH3 माइनस, ठीक है, CH3 माइनस। इसके बाद 1 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 3 डिग्री। तो इस केस में स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम लिखें कार्बन आयन में, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? CH3 माइनस। देन आप यहाँ पे CH3 CH2 माइनस, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री कार्बन आयन, देन 3 डिग्री कार्बन आयन। आई होप आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन आयन का आइडिया है। देखो जहाँ पे माइनस चार्ज हो, अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री है। अगर वो 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो वो 2 डिग्री, 1 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो 1 डिग्री। ये सब चीज़ें विद टाइम ना आपको आ जाती हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट का आपने देख लिया कि कैसे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, इतना ही देखना है। एलटी के लिए ना ज़्यादा हीरो कुछ नहीं बनना है, बस ठीक है। देखो यहाँ पे आपने बोला था इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। ये 3 कंपाउंड लिखा है 1 2 3। अभी इसमें फ्लोरीन की डिस्टेंस बस माइनस चार्ज से, देखो माइनस चार्ज से ऐसा ग्रुप जोड़ना जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, मतलब माइनस आई इफेक्ट वाला हो, तो वो उसको स्टेबल करने वाला है। क्या करेगा? स्टेबल। ये सिचुएशन इसको स्टेबल करेगी। अगर कहीं भी कार्बन पे माइनस चार्ज है, उससे ऐसा ग्रुप जोड़िए जो उसको क्या बोले, माइनस आई इफेक्ट प्रोवाइड करे, तो ये इसको स्टेबल करेगा। 1-2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो आप लोग पेशेंस रखिए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा, बट थोड़ा सा ना पेशेंस रख के चलिए, चैनल को फॉलो करते रहिए। यहाँ जितना ज़्यादा माइनस आई लग रहा है कार्बन माइनस के पास, उतना अच्छी बात है, वो इस पर पार्शियल प्लस जनरेट करेगा, चार्ज को डिमिनिश करेगा, चार्ज को मिनिमाइज करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, लेकिन ये इस कार्बन पे करेगा तो ये इस कार्बन तक आएगा माइनस आई। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? वो होगा कि माइनस आई जितना कम दूरी पे हो। तो यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंडेंट की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट होगा, देन सेकंड, देन थर्ड। ये एचटी की स्ट्रेंथ, ये सब हम जब पढ़ेंगे तो तब चर्चा करेंगे, यहाँ से अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये एचडी की स्ट्रेंथ, ये सब सारी चर्चाएं आगे करेंगे। आगे हम चलते हैं, ठीक है। आगे मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। ये था तो बस थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा था कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको चीज़ों को देखना है, ठीक है। अब थोड़ी सी चर्चा मैं करता हूँ। कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी अगर हो गई तो दूसरी बात, सपोज मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया, प्लस चार्ज यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, थोड़ा समय दीजिए, टाइम लगता है चीज़ों को करने में। यहाँ पे प्लस चार्ज है और आपने दूसरा कंपाउंड यहाँ पे लिया है, इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं, ठीक। इन दोनों कंपाउंड में स्टेबल कौन है? विच वन इज स्टेबल? ये ए है, ये बी है। आप ध्यान से देखो, ये साइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पे प्लस लगने का मतलब, ये जिस कार्बन पे प्लस है वो यहाँ एक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन होगा, ये अंडरस्टूड है, बच्चों को दिखता नहीं है। तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये कैसा कार्बोकैटायन है? 3 डिग्री। तो यहाँ पे स्टेबल हमेशा 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कि जब कार्बोकैटायन की, देखो एलटी के लिए ना, एलटी के लिए, सहायक अध्यापक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। जिसको कार्बोकैटायन नहीं समझ आता, ठीक, उसको अभी इंटरमीडिएट जस्ट रेजोनेंस के बाद स्टार्ट हो जाएगा। जिसको कुछ समझ नहीं आता वो ज़रूर यहाँ से पढ़े। इसके जस्ट बाद क्या स्टार्ट होगा? इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन का बेसिक से सारा चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। अब देखो, कार्बोकैटायन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी बताने के काम आता है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। देखो एल्कोहल भी बेसिक 3 तरीके के होंगे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहल की अगर चर्चा करें। 3 डिग्री एल्कोहल का मतलब जहाँ पे OH ग्रुप लगा हो, वो 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो। मान लेते हैं वो एल्काइल ग्रुप CH3 है। 2 डिग्री है तो कहीं पे OH लगा है तो वो
2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और 1 डिग्री का मतलब कहीं पे OH जुड़ा है तो वो सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, बाकी 2 कौन है, हाइड्रोजन। इन तीनों में अगर हम बात करें तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्कोहल कौन होंगे। अगर अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करूं तो अल्कोहल 2 तरीके की रिएक्शन देता है। ध्यान से सुनना आप लोग, ये आगे काम आएगा जब अल्कोहल चैप्टर पढ़ोगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तो काम आएगा। कि पहली चीज़ ये है कि अल्कोहल में या तो RO बॉन्ड टूट रहा होगा या तो OH बॉन्ड टूट रहा होगा। ये 2 तरीके की रिएक्टिविटी अल्कोहल देता है, ठीक है। हमेशा जब भी ये पहला पाथ हो रहा होगा, पाथ A की बात करूं अगर, जब ये बॉन्ड टूट रहा होगा तो R+ बन रहा होगा और OH-। सपोज ये 3 कंपाउंड है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। इन तीनों की रिएक्टिविटी की बात करोगे आप, तो जब आप रिएक्टिव करोगे, इनकी रिएक्टिविटी देखोगे, आगे हम देखेंगे कैसे ये रिएक्टिव होगा। अगर वो पाथ A को फॉलो कर रहा है तो इस केस में वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि ये टूटेगा तो यहाँ प्लस आएगा। इस केस में वो 2 डिग्री बनाएगा और इस केस में वो 1 डिग्री बनाएगा। तो सबसे ज़्यादा अस्थायी कौन होता है, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। समझो, जब वो पाथ A को फॉलो करेगा तो हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। ये आप समझिए इस चीज़ को। और जब वो पाथ B को फॉलो करेगा, ऐसे भी बहुत सारी रिएक्शन होंगी जब ROH ये बॉन्ड टूटने वाला है और यहाँ पे बनेगा RO- और H+। ऐसी सिचुएशन जब भी क्रिएट होगी तो उस कंडीशन में हमेशा ध्यान से देखना, जब आप इन तीनों को कंपेयर करोगे, जब OH बॉन्ड तोड़ोगे तो 3 तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगी। पहला, अगर 3 डिग्री होगा तो आप ये बनाना, ये 2 डिग्री से आप ये बनाओगे HO-, और 1 डिग्री से आप क्या बनाओगे, CH3CH2O-। इन तीनों केस में देखोगे, इंडक्टिव इफेक्ट का अगर एप्लीकेशन देखोगे, ये ऑलरेडी माइनस चार्ज है और ये लोग भी प्लस आई इफेक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी माइनस है, आप और ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट दे रहे हो, मतलब इस पर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हो। इट मीन्स ये लेस स्टेबल कंडीशन है। हमेशा में चार्ज को मिनिमाइज करना होता है। यहाँ पे ये ऑलरेडी माइनस है और उसको इलेक्ट्रॉन दे दे के आप लोग प्लस आई इफेक्ट के कारण और चार्ज बढ़ा रहे हो। तो इस जब पाथ B इस तरीके की रिएक्शन होगी, जब OH बॉन्ड टूटेगा तो हमेशा 3 डिग्री वाला लेस फेवरेबल कंडीशन रहेगा। तो यहाँ पे ये भाई साहब जो 1 डिग्री हैं ये बेहतर है, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट कम से कम लग रहा है, ठीक है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जब आप अल्कोहल चैप्टर पढ़ोगे तो अगर वो पाथ A से जा रहा है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3 to 1 होगा। पाथ B से जा रहा है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर 1 to 3 होगा। इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के थोड़े थोड़े एप्लीकेशंस की चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। जो आगे हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आएगा, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि जो आपका कार्बोनिल चैप्टर आगे पढ़ने वाले हो, उस कार्बोनिल चैप्टर में एक्चुअली होता क्या है, CO बॉन्ड होता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कोई भी अमाइड। वहाँ पे जब कोई, अब इस तरीके की सिचुएशन है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, अलग अलग है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। जब भी आप ये वाला चैप्टर पढ़ोगे तो हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करने वाला है। जब इस तरीके की सिस्टम होगा तो ये बॉन्ड खुलेगा, ये एरो चलाना आपको आना चाहिए, ठीक है। O पे माइनस आएगा, यहाँ कौन जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल। इस तरीके की रिएक्शंस को ना आगे आप पढ़ोगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोनिल वाले पूरे चैप्टर में आप पढ़ोगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इनकी रिएक्टिविटी कंपेयर कराना बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इंडक्टिव का, रेजोनेंस का, मेसोमेरिक का यूज करते हुए रिएक्टिविटी कंपेयर करना कि भैया न्यूक्लियोफाइल के प्रति कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, अमाइड होगा, कौन होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो जब हम थोड़ा सा और पढ़ लेंगे रेजोनेंस वगैरह तो हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मैं दे दूंगा CH3COCH3, ठीक, CH3COH, CH3CONH2 अमाइड, CH3COOH स्टिक ग्रुप,
इन चारों में कंपेयर करूँगा कि न्यूक्लियोफिलिक सबसे फास्ट कहाँ पे अटैक करेगा, किस कार्बोनिल पे अटैक करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये एक एप्लीकेशन और हो सकता है इंडक्टिव का। आगे देखो, एक बड़ा, जब एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ते हो, पहला चैप्टर 12th का, तो वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। देखो एल्टी वालों ध्यान से पढ़ना ये सब चीज़। ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, क्योंकि हैलाइड जहाँ पे लगा है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कौन सा होता है, ये होता है, ठीक है। और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड CH2Cl सिंपल CH3। Cl जिस ग्रुप कार्बन पे लगा है वो कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो गया, या 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। इनकी रिएक्शन जब आप करवाते हो सिल्वर नाइट्रेट के साथ, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट, तो इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ये भी एलटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इस रिएक्शन में भी जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप रिएक्शन कराते हो एल्काइल हैलाइड की, तो एक्चुअली इस रिएक्शन में भी कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन एक्चुअली सिल्वर जो है यहाँ के Cl को लेके AgCl प्रेसिपिटेट बनाता है, और ये रिएक्शन आगे बढ़ती है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू। तो यहाँ 3 डिग्री बनेगा, ये टूटेगा तो यहाँ प्लस चार्ज, और ये Cl माइनस सिल्वर के साथ इंगेज हो जाता है। यहाँ पे कौन सा बनेगा, 2 डिग्री, और यहाँ पे कौन सा प्लस चार्ज आएगा, 1 डिग्री। तो विच वन इज मोस्ट स्टेबल, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी भी आप इंडक्टिव इफेक्ट से कंपेयर कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से देखो। इन क्वेश्चंस को अभी इन्वॉल्व कर दे रहा हूँ जानबूझ के मैं, कि इन क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। ये अभी से आप दिमाग में सेट करिए, ये हर जगह आएगा। जब कार्बोकैटायन का बेसिक आइडिया आपको रहेगा, एलटी के लिए इतना इनफ है, ठीक है। इसका बेसिक आइडिया रखिए कि ऐसा क्यों है। जब आप इसका बेसिक आइडिया रखेंगे तो आपको अभी जब कार्बोकैटायन पढ़ाऊंगा इंटरमीडिएट, जब रीअरेंजमेंट पढ़ाऊंगा, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलो अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, इंडक्टिव पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, कि आपसे बोल देगा CH3OH, CH3Cn और CH3NO2, आप इनके ना डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करो, डाइपोल मोमेंट को, इनके डाइपोल मोमेंट। अब देखो यहाँ डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब है, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है ना, इंडक्टिव होता है तो प्लस माइनस जनरेट होता है, तो आपके डाइपोल्स क्रिएट होते हैं। देखो इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, ऐसा ही सीन होता है। सिंपल आपको बस कंपेयर कर लेना है, किसका इंडक्टिव सबसे ज़्यादा, किसका, CnNO2। आप जाके ऑर्डर देख लो, सबसे ज़्यादा -I-NO2 का होता है, तो उसके बाद Cn, उसके बाद OH। तो आप ना सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसका होगा, CH3NO2 का, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक्चुअली डिपेंड करता है चार्ज इनटू डिस्टेंस पे। यहाँ पे चार्ज जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट। डिस्टेंस का केस किस में आता है, इसका भी एक क्वेश्चन ले लो। उसके लिए आपके पास है CH3F। ये देखो क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। एलटी का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो आपको इन क्वेश्चंस पे कमांड करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें पूछेगा डाइपोल मोमेंट बताइए, तो आप तो यहाँ पे कहोगे कि भाई फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, -I फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, ठीक, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, क्योंकि -I आपको पता है सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन की साइज कम है, और डाइपोल मोमेंट दोनों का रिजल्ट है, चार्ज का और साइज का। तो यहाँ पे ना साइज फैक्टर थोड़ा पिक्चर में आता है, और डाइपोल मोमेंट एक्चुअली ज़्यादा हो जाता है किसका, ध्यान से देखो, CH3Cl का। अगर मैं ये इसको 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ, इसको 3 बोलूँ, इसको 4 बोलूँ, तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होएगा 2 का। इसके बाद देखो ये तुम बोलोगे चार्ज सबसे ज़्यादा इस पे होगा, माइनस प्लस जनरेट, लेकिन चूंकि फ्लोरीन की साइज़ सबसे छोटी है तो ये डिस्टेंस ना बहुत कम है, इस वजह से जो डाइपोल मोमेंट है वो दोनों का रिजल्टेंट होता है, चार्ज पे भी डिपेंड करता है और दूरी पे भी करता है। इसलिए सबसे पहले आपका आ जाएगा CH3Cl, ठीक है। इसके बाद आप लाना CH3F को, ठीक है। इसके बाद आप लाना CH3Br को, इसके बाद आप लाना CH3I को, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान से नोटिस, बिल्कुल। ये भी एग्जाम्पल किसका है, इंडक्टिव इफेक्ट का। तो यहाँ पे मैं इंडक्टिव को रोकता हूँ, अभी इंडक्टिव आगे चलता रहेगा, ढेर सारी जगह आएगा, बार बार आएगा,
तो आप इसको ना एक बार गो थ्रू कर लेना कि इस तरीके के क्वेश्चंस में इंडक्टिव हमें आइडिया देता है कि कौन सा किस तरीके से चीज़ों को हम प्रोसीड करेंगे। अब चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगला जो टॉपिक है। देखो ये टॉपिक सभी को आता है, सबको पता है, लेकिन चूंकि मैंने एक सिरे से स्टार्ट किया है, इंडक्टिव से चीज़ें शुरू किया है, तो आप ना एक सिरे से ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 लेक्चर ज़्यादा करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं है। मैं अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर में आज डेट कितनी है 24, बाई 30 सितंबर, ठीक। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो 30 सितंबर तक मैं आपको रेजोनेंस तो अभी स्टार्ट कर दे रहा हूँ। रेजोनेंस प्लस मेसोमेरिक प्लस एरोमेटिसिटी, ठीक, प्लस आपका एसिड बेस केमिस्ट्री प्लस आपका इंटरमीडिएट। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ये इतनी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी बाई 30 सितंबर, ठीक। आपको लग रहा होगा सर बहुत टाइम ले रहा हो, बट इसके साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ सारा चीज़ कवर होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिर्फ अगर ऑर्गेनिक का सिलेबस देखा जाए तो आपका कुछ नेम रिएक्शन है, कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म है, कार्बोहाइड्रेट है, और आपका केमिस्ट्री ने कुछ है ऐसा, आप एक बार सिलेबस देखना, पॉलीमर है, ठीक है, थोड़ा सा आइसोमेरिज्म है, आरएस बेसिक है। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगना है, ठीक है। अगर आप इसको एक बार समझ लोगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म समझाने में मुझे बहुत आसानी होगी, क्योंकि हर रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बन रहा होगा, कहीं ना कहीं कार्बोनायन बन रहा होगा, कहीं कहीं फ्री रेडिकल का केस आ रहा होगा, तो उनकी स्टेबिलिटी को ना आसानी से समझ पाओगे। तो मैं गिन के बता रहा हूँ कि यहाँ पे 6 से 7 क्लासें होंगी बस। रिएक्शन मैकेनिज्म में भी इसी तरह 6 से 7 क्लासें, 8 क्लासें, उसी में मैक्सिमम बातें बन जाएंगी। तो आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो आपको बहुत कॉन्साइज वे में बहुत कम पढ़ा के रिजल्ट निकालने की कोशिश की जाएगी, इसलिए आप पढ़ते रहो, ठीक है। थोड़ा मेरा एक्साइटमेंट कम है, चीज़ें थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रही हैं, लेकिन मैं आपका साथ लास्ट तक दूंगा, ये आप विश्वास बनाए रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस, ठीक है। इंडक्टिव का ये एप्लीकेशन का क्लास यहीं रोकते हैं, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। रेजोनेंस के लिए नई क्लास स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू। सही है।